टाइम ट्रैवल, ये शब्द मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। क्या होगा अगर हम वक्त में पीछे जा सके? क्या होगा अगर हम पास्ट में जाकर हमारे फ्यूचर को बदल सके? नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं टाइम ट्रैवल की पूरी मिस्ट्री को आज की इस शानदार एपिसोड में। साल 1955 अमेरिका में बसे एक छोटे से घर में एक टीवी रिपेयरमैन अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। पूरे कमरे में मानो उसकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी और उसके बाजू में बैठे उसका डरा हुआ और सहमा हुआ बच्चा उसे देख रहा था। सांसों की आवाज़ घड़ी की हर एक पल की तरह धीमी होती चली जा रही थी और फिर अचानक से पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ एक और पिता अपने सांसें लेना बंद कर दिया और दूसरी ओर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इस बच्चे के लिए उसके पिता ही उसके पूरे जिंदगी थे। मानो सिर्फ 10 साल की उम्र में उसकी पूरी जिंदगी छीन गई हो और वो बच्चा आखिर करता तो करता भी क्या। उस हादसे को भुलाना उसके जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी था। वो करता क्या? घूमता फिरता अपने पेट भरने के लिए चोरी चकारी करता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने पढ़ना लिखना शुरू रखा, किताबों को अपने दुनिया बना ली और एक दिन इन्हीं किताबों से एक किताब उनके पिता से फिर से मिलने की आशा दिला दी। उसे हाथ लगी एक साइंस फिक्शन नोवेल द टाइम मशीन। इसके बाद मानो उसका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसे इस किताब की एक ऐसी लत लग गई कि उसने इस किताबी दुनिया को हकीकत में तब्दील करने की ठान ली और इस किताब के जरिए मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपने पिता को मिलने की सपने वो देखने लगा। अब उसने सपने तो बुन लिए थे, लेकिन इस सपने को हकीकत में कैसे तब्दील करता? जब वो इस प्रश्न का हल ढूंढ रहे थे तब उसके सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। इस थ्योरी को यूज करके उसे अपना सपना सच होते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद वो जुट गए दुनिया का सबसे पहले टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बनाने में। हर किसी के नाम पे बस एक ही शब्द था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट। एंड इस टाइम मशीन जिस 10 साल की बच्चे से उसकी दुनिया छीन गई थी, उसी ने समय यात्रा करने की दुनिया को उम्मीद दिलाई। उनके दिमाग में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर था। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर, और जितनी ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी ज्यादा टाइम स्लो होगा। मगर अगर इसी स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व नहीं बल्कि पूरी ट्विस्ट ही पैदा हो जाएगा और इसी के मदद से मैं कभी भी पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जंप कर पाऊंगा। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेजर पर अप्लाई किया और उससे एक रिंग बनाकर दिखाया और उनका कहना है कि ये रिंग स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करता है और इसीलिए इसके मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मानने के लिए कोई भी साइंटिस्ट तैयार नहीं थे। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट तो बस लेजर का एक प्रोटोटाइप था जिसको वाकई में स्पेस टाइम एनालॉजी में उतार नहीं सकते, क्योंकि उनका कहना तो ये था कि पास्ट में तो चले जाएंगे लेकिन पास्ट से फ्यूचर में वापस कैसे आएंगे, इसका कोई आइडिया उन्हें नहीं था। और चलो उन्हें रास्ता मिल भी जाता, अगर उन्होंने पास्ट में जाकर कोई चेंजेस किए तो उसका असर फ्यूचर में कैसा होगा, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका कोई भी सलूशन उसके पास नहीं था। और उसके बाद ये कहानी वहीं पर रुक गई और फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया। लोगों में टाइम मशीन का चर्चे कम होने लगे, मानो जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये विषय वहीं पर दबा दिया था। बट उसके बाद 2000 में ये आग वापस से झुलसने लगी। दरअसल नवंबर 2000 में जब लोग टाइम मशीन इंस्टीट्यूट इस वेबसाइट पर टाइम ट्रेवल की चर्चे कर रहे थे, तब उनके बीच में एक मैसेज आया। ये मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिक्टर का था, जिसे साल 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रेवल मिशन पर भेजा गया था। उसका मेन पर्पस था 2036 में पैदा हुआ कंप्यूटर ग्लिच का एक सलूशन ढूंढ निकालना। इस कंप्यूटर ग्लिच के सलूशन को निकालने के लिए उसे 1957 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर को लेके आना था, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कंप्यूटर था जहां से प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 1957 से तो कंप्यूटर उठा लिया था, लेकिन घर लौटते वक्त वो साल 2000 में ही रुक गया। उसका वहां पर रुकने का रीजन था कि वो उस साल से अपने परिवार की तस्वीरें अपने साथ में लेके जा सके। अब इस मैसेज के बाद जॉन अचानक से गायब हो गए, लेकिन जाते जाते वो टाइम ट्रेवल कैसे करे इसका जवाब छोड़ के गए और उनका वो जवाब था दी हाइजेनबर्ग इफेक्ट। अब अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, हाइजेनबर्ग और कोई नहीं, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो हिटलर की वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉम बम बनाने में मदद की थी। और उनके अनुसार
पर फेस एक छोटे से बच्चे की तरह है। अगर उसमें कोई गलती होती भी है तो वक्त के अनुसार वो खुद ब खुद सुधर जाएगी। और ये कैसे होता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स तो सुना ही होगा। जस्ट इमेजिन, आप टाइम मशीन से पास्ट में जाते हो और अपने दादाजी को ही मार देते हो। मतलब आपके दादाजी नहीं तो आपके पिताजी भी नहीं, नतीजन आप भी नहीं। अब अगर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, तब आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकते हो? अब अगर आपके दादाजी को कोई मारा ही नहीं, मतलब आपके पिताजी का जन्म हुआ और नतीजन आपका भी जन्म हुआ। अब अगर आपके जन्म हुआ तो आप फिर से पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार दोगे। और अगर देखा जाए तो ये टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यूअसली लूप में घूमता रहेगा। मतलब एक गलती तो यहाँ पर हो रही है, मगर वो नेक्स्ट टाइम लूप में खुद ब खुद सुधर जा रही है। सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले तो टाइम ट्रेवल तो बिल्कुल पॉसिबल है। बस अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जाके कुछ बदलने की कोशिश भी करते हो तो वो खुद ब खुद नॉर्मल में बदल जाएगी एंड इनहेंस आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है टाइम मशीन की। सो टाइम ट्रेवल के लिए टाइम मशीन को यूज करना एक एकलौता सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा और भी 2 वेज है जिसके जरिए आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। नंबर 1, पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच। नंबर 2, टाइम स्लिप। अब 6 साल पहले हुए इस केस को ही देख लो। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सामने एक केस आया था जिसमें एक अनडिस्क्लोज फैमिली एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होते हैं। चीजें काफी नॉर्मल थी। पति काम पे जाते हैं, बीबी घर संभालते हैं और दोनों बच्चे स्कूल के बाद घर के पीछे खेलने जाते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर चीजें बदल गई। स्कूल से आकर जब दोनों बच्चे घर के पीछे एक्सप्लोर कर रहे थे, तब बैक रोड पर पैर रखते ही मानो माहौल बदल गया। जो रोड लोगों से काफी भरा रहता था वो एकदम से खाली हो गया। जिस रोड के आजू बाजू में कुछ हुआ नहीं करते थे, उस रोड के आसपास में घने लाल कलर के लंबे पेड़ उग चुके थे। लेकिन जब वो लोग फिर से वहां पर गया दूसरे दिन, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रोड लोगों से भरा हुआ था और दूर दूर तक कोई लाल पेड़ की नाम और निशान नहीं थे। जब उन्होंने ये पूरे हकीकत अपने पेरेंट्स को बताया तब किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। सब सुन के चौंक गए थे। और जब ये इंसिडेंट वैज्ञानिकों के सामने आया तब उनका कहना ये था कि ये हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच हो। अब पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं ये तो हम कभी प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेटिकल थ्योरी का पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है। इस पे जब भी 2 पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से ओवरलैप करता है तब कुछ समय के लिए ओवरलैप जगहों पर दूसरे साइड यूनिवर्स की चीजें दिखाई देने लगती है। सो इस केस में हो सकता है कि ऐसा कोई फिनोमेनन हुआ हो, पर हम पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें हमारी यूनिवर्स की विपरीत चीजें कुछ समय के लिए दिखाई देती है। लेकिन हमें अगर इतिहास में बीती हुई चीजें दिखाई दे तो वो इंसान ना तो टाइम ट्रेवल का शिकार है और ना ही पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच का। उस फिनोमेनन का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं टाइम स्लिप। अक्सर लोग पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और टाइम स्लिप के बीच में कंफ्यूजन होते हैं। इन दोनों केस को एक ही मानते हैं पर दोनों अलग है। आइंस्टाइन ने टाइम को समझते हुए एक बात हाईलाइट किया है कि टाइम ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। और इस लॉजिक से देखा जाए तो हम सब टाइम ट्रेवलर्स हैं। Einstein's special theory of relativity lays out the whole recipe of how you can move into the future. Can you travel faster than the speed of light to a wormhole? But we certainly know that you can travel forward. All of the theories are mathematically inconsistent. So if you can understand time, you're on your way to understanding reality. When we describe motion, we do so as a function of time. But the mathematical description of velocity is moot unless we can define time. What is time? And for that matter, साइंस फिक्शन को छोड़ते हैं और फिलोसफी में एंटर करते हैं। I also think of time as this prison. Time makes us all a prisoner of the present, forever transitioning from our own past into an unknown future. हम सब टाइम ट्रेवलर्स हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते कहाँ हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पास्ट में जीते हैं। अपने बैकपैक पर वो सारी चीज ठूस कर भरते हैं, किसने हमें क्या बोला, कब हर्ट किया, कब प्यार दिया, सब कुछ।
खुद की एक कंधे पर लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं सब इतना हैवी क्यों है, लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है। और कुछ लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, तब हम सेकंड क्लास में जाने के लिए पढ़ाई करते हैं। जब 10th में होते हैं तब फ्यूचर में अच्छे कॉलेज पाने के लिए जान लगा देते हैं। जब कॉलेज में पढ़ते हैं तब फ्यूचर में अच्छे जॉब पाने के लिए, जॉब आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हमें रियलाइज होता है कि हमारे साथ तो चीटिंग हुई है, क्योंकि हमें बचपन से झूठ बोला गया है कि हमें तो फ्यूचर के लिए जीना है, एक ऐसा फ्यूचर जो वहां तक पहुंचने पर प्रेजेंट बन जाता है। जिस खुशी का हमें प्रॉमिस किया गया था वो और फ्यूचर में धकेलता है। तब हमें रियलाइज होता है कि हम एक टाइम ट्रेवलर है। फ्यूचर में प्रॉमिस की गई हुई खुशी के लिए हम हमेशा आज की खुशी को पोस्टपोन करते हैं। मंडे को ऑफिस जाना है ये सोचना हम संडे शाम को ही शुरू कर देते हैं, जिससे हम हमारी संडे की शाम को बर्बाद कर देते हैं। अपने पार्टनर को शादी की प्रॉमिस करके कुछ साल बाहर रह के करियर सेट करने के लिए दर्द सह लेंगे कहकर कुछ साल में अपना रिलेशनशिप ही खराब कर लेता है। एज ए टाइम ट्रेवलर हम आज की खुशी देखना ही भूल गए। हम सब टाइम ट्रेवलर तो है, पर ये टाइम ट्रेवल का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। आज की इस वीडियो सिर्फ आपको टाइम ट्रेवल की फैक्ट बताने के लिए ही नहीं था, आपको ये सच्चाई सुनाने के लिए है। फ्यूचर के लिए प्रोविजन करना और एक अच्छे फ्यूचर की आशा में अपने प्रेजेंट को बर्बाद करना, ये दोनों चीजें अलग है। आज की खुशियां ऑब्जर्व कीजिए, टाइम को फ्रीज कीजिए। यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। अगर आपको ये वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबके पास टाइम लिमिटेड है। ना तो हम इसे सेव कर सकते हैं, ना ही स्पीड अप कर सकते हैं और ना ही स्लो डाउन, बस इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।